सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड। सो 8th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। और आज हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें टोटल 7 प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लम्स आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को सिंपल सा एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व, और हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दिया है 8x - 3 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व मतलब क्या होता है, यू नो दैट कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, सिंपल उसके वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल वाला टर्म हम लोग को डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में हम लोग को वेरिएबल वाला टर्म नहीं चाहिए। तो ये 3x है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में, ये हम लोग को नहीं चाहिए। सारे वेरिएबल के टर्म मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट इसको ट्रांसपोज कर देंगे ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3x to RHS, ये होता है RHS और ये होता है LHS है ना। तो देखो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x - 3 इज इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज, ये 3x इधर डिवीजन में था, इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 3x हो जाएगा, डिवीजन में था इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 8x - 3 इज इक्वल्स टू 2 3 का क्या हो जाएगा 6x है ना। तो 2 3 का 6x मिल गया। अब क्या चाहिए, तो देखो अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को सारे x वाले वेरिएबल वाले टर्म एक साइड में चाहिए। तो यहाँ पे 8x है, इस 8x को उधर ट्रांसपोज कर दो। तो सिंपल क्या करेंगे, 8x को 6x की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 8x to RHS, ओके, 8x को RHS में ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पे ये -3 एज इट इज है, ये 6x भी एज इट इज है, ये प्लस 8x है, उधर गया तो क्या हो जाएगा -8x। x वाले टर्म हम लोग को एक साइड चाहिए, कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड चाहिए। तो देखो -3 इज इक्वल टू 6x - 8x, मतलब 6 - 8, 6 - 8 क्या मिल गया हम लोग को, -2x मिला। ओके, अब ये देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, सिंगल वैल्यू, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस को कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बन गया प्लस। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3। देखो 2x और इज इक्वल्स टू 3 है, तो दोनों को हम लोग इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 2x लिख सकते हैं। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x के साथ 2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, डिवीजन में चला जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 2 to RHS, इस 2 को ट्रांसपोज कर दो RHS में। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3/2, ये मिल गया हम लोग को आंसर। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हम लोग को, अगेन सॉल्व, और हम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 9x/7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन दिया है। अगेन सॉल्व मतलब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि वेरिएबल, जो भी वेरिएबल वाला टर्म होता है वो डिवीजन में नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाला टर्म नहीं चाहिए, सारा न्यूमरेटर में चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 - 6x दिख रहा है, ये डिवीजन में है। तो सब में फर्स्ट इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ट्रांसपोजिंग 7 - 6x टू दी RHS है ना, ये होता है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू ये 15 एज इट इज, ये डिवीजन में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो टोटल का टोटल यहाँ पे 7 - 6x ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ब्रैकेट लिखा है मतलब 15 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ है, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है,
15 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ भी है, 15 का मल्टीप्लिकेशन 6x के साथ भी है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ है। ओके, डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब सारे जो हमारे वेरिएबल के टर्म है सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में ही है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। देखो तो क्या करेंगे, 9x 15 से अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखो 15 से अंदर होता है 105 माइनस 15 6 होता है 90, तो 90x आ जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या चाहिए, सारे x वाले टर्म को एक साइड में लेके आ जाओ। तो इस माइनस 90x को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे LHS में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 90x टू LHS में लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये 9x एज इट इज, ये माइनस 90x इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 90x इज इक्वल्स टू 105। ओके, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। 9 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 105। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, x चाहिए हम लोग को, वैल्यू ऑफ x चाहिए। x के साथ 99 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो वही करना है। देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग 99 टू RHS वी गेट, इस 99 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 99, है ना। तो 105 डिवाइडेड बाय 99। अभी देखो दोनों को आप देखोगे तो ये 99 है और ये 105 है, दोनों को 3 से डिवीजन जाएगा। देखो यहाँ पे 10 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 15, तो 3 5 जा 15, सो ये आ जाएगा 35। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ओके, सो 33, तो 35 अपॉन 33, x इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 33, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्टेटमेंट सेम है। हम लोग को क्या बोला है, सॉल्व, और इक्वेशन दिया है z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9, ये वाला स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे वेरिएबल है z, तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग को ये चाहिए कि वेरिएबल वाला टर्म हम लोग को डिनोमिनेटर में, मतलब डिवीजन में नहीं चाहिए। तो इस z प्लस 15 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और ये जो 9 है, ये जो डिवीजन में 9 है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो तो z प्लस 9 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे RHS में, एंड 9 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे LHS में, दोनों को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो z प्लस 15 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में और 9 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में। सो राइट, ट्रांसपोजिंग दिस z प्लस 15 टू RHS, इसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में, एंड ये 9 टू LHS, 9 को ले लेंगे LHS में। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर z एज इट इज है, ये 9 इधर डिवीजन में था, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू z इज इक्वल टू, अभी ये 4 एज इट इज है, z प्लस 15 इधर डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 15। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 4 और ये ब्रैकेट में z प्लस 15 है, इसका मीनिंग है कि 4 का मल्टीप्लिकेशन z के साथ भी है, 15 के साथ भी है। ओके, अभी देखो 9 इंटू z मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल 9z इज इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4 इंटू z क्या होगा, 4z प्लस 4 इंटू 15 4 से 4 क्या हो जाएगा 16। ओके, अब क्या करना है, अब सारे वेरिएबल वाले टर्म एक साइड में चाहिए, 4z इधर RHS में, इसको LHS में ट्रांसपोज कर दो, है ना। तो वही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 4z टू LHS, 4z को LHS में ट्रांसपोज कर दो। देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा 9z एज इट इज है, ये 4z इधर प्लस 4z है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4z। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 60 है, तो ये प्लस 60 एज इट इज।
अभी देखो वेरिएबल यहाँ पे भी इसके साथ z है, इसके साथ भी z है, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 विल बी 5z इज इक्वल्स टू 60, राइट? अब 5z के साथ कैसा है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS, z के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या था? डिवीजन में जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 60 डिवाइडेड बाय 5, है ना? मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में चला गया। अभी देखो 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, सो 12 5 जा 60 होता है 12। तो z का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया है 12, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी खत्म होता है और बढ़ता है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट में देखो सॉल्व बोला है, हम लोग को सॉल्व करना है, इक्वेशन दिया है, मतलब सिंपल वेरिएबल की वैल्यू निकालना है 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y इज इक्वल्स टू क्या है? -2/5। ये हम लोग को इक्वेशन दिया है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व मतलब हम लोग को सिंपल y की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना? तो यहाँ पे वेरिएबल है y, तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सब में फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y इधर डिवीजन में है, तो जो भी वेरिएबल है वो डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो सब में पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर ना, तो 2 - 6y को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, और ये 5 भी हम लोग को यहाँ पे डिवीजन में नहीं चाहिए, तो इस 5 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे इधर LHS में, है ना? सो वही रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ट्रांसपोजिंग दिस 2 - 6y टू RHS, इसको ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, और RHS में जो ये 5 है डिवीजन में, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे LHS में, एंड 5 टू LHS, 5 को ट्रांसपोज कर दो LHS में, देखो क्या हो जाएगा? ये 5 आ गया इधर, तो 5 इधर आ गया, तो 5 इसके साथ 3y + 4 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 5 into 3y + 4 लिखने से अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे? 3y + 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 5 इन ब्रैकेट 3y + 4, इसका मीनिंग क्या होता है? 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ भी है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ भी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये -2 है, अब 2 - 6y इसको ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो ये इधर डिवीजन में है ना? इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देके लिख देंगे 2 - 6y, इसका मीनिंग है 2 का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ भी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये डिवीजन में था, इसको इधर डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेके गया, मतलब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके गया। सेम वे 5 इधर डिवीजन में था, इसको भी इधर लेके गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ओके, अब क्या करना है? सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 3 क्या होता है? 5 3 होता है 15y + 5 4 20 इज इक्वल, देखो -2 into 2, देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन नेगेटिव रहेगा, माइनस साइन, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखो -2 into 2 क्या हो जाएगा? -4। अब देखो -2 into -6, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये पक्का याद रखना, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 2 6 2 क्या हो जाएगा हमारा? 12y। तो अभी क्या करना है? अभी यहाँ पे 12y है और इधर 15y है, इधर 20 है, इधर -4। तो हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे, इस 12y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और इस +20 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे, 12y को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल के टर्म एक साइड हो जाएंगे, कांस्टेंट के टर्म एक साइड हो जाएंगे। तो देखो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपोजिंग दिस 20 टू RHS, इस 20 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, एंड सेम टाइम क्या करेंगे? इस 12y को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, एंड 12y टू LHS, 12y को ट्रांसपोज कर लेंगे LHS में। देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15y एज इट इज है, ये 15y एज इट इज, 12y + 12y इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? -12y हो जाएगा, तो ये हो गया -12y इज इक्वल्स टू, अभी देखो ये -4 एज इट इज है, यहाँ पे ये -4 एज इट इज है, ये +20 है, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -20, +20 था, इधर आ गया तो क्या हो गया? -20 हो गया। ओके, अभी देखो इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, दोनों का
सब्ट्रैक्शन होगा 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू देखो -4 -20 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो क्या हो जाएगा -24 आ जाएगा आंसर। ओके अब y के साथ 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा तो हम लोग वही करेंगे ट्रांसपोजिंग 3 to RHS 3 को ट्रांसपोज कर दो RHS में तो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में चला गया। अब देखो 24 बाय 3 8 जा 24 हम लोग को पता है तो आंसर आएगा -8 तो y इज इक्वल टू -8 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है हमारा सिमिलर है सॉल्व बोला है हम लोग को इक्वेशन दिया है सिंपल वैसे देखो 7y + 4 डिवाइडेड बाय y + 2 इज इक्वल टू -4/3 ये हम लोग को इक्वेशन दिया है हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है सिंपल y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समय बस क्या होता है कि y हम लोग को जो भी वेरिएबल होता है वो हम लोग को डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो सब में पहले इस y + 2 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे और इधर भी देखो -4/3 है तो ये 3 डिवीजन वाला 3 हम लोग को नहीं चाहिए हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस 3 को भी ट्रांसपोज कर देंगे इधर है ना तो वही करेंगे हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग y + 2 to the RHS एंड सेम टाइम क्या करेंगे इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में एंड 3 to LHS 3 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो देखो क्या हो जाएगा इस इधर 7y + 4 एज इट इज ये 3 इधर डिवीजन में था इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखेंगे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में है 7y + 4 के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 * 7y + 4 हो गया इधर डिवीजन में था इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया इज इक्वल टू इधर -4 एज इट इज है ये -4 एज इट इज है। अब ये y + 2 इधर डिवीजन में था इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग y + 2 इसका मीनिंग है दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ओके ये 3 इधर डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन में लेके आ गया ये y + 2 इधर डिवीजन में था इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके आ गया। अब कैलकुलेशन इजी हो चुका है सारे वेरिएबल अपने मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को ओपन करो तो 7 3 का क्या होता है 21y + 3 4 12 इज इक्वल टू देखो -4 से अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस देखो -4 * y क्या हो जाएगा -4y माइनस प्लस क्या हो गया -4 2 8 तो आ गया ये आंसर। देखो 21y + 12 इज इक्वल टू -4y -8। अब क्या करना है अब सिंपल जो वेरिएबल्स है सारे वेरिएबल के टर्म को एक साइड ले लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लो मतलब -4y को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और इस +12 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो वही लिखना है यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिंग 12 to RHS and -4y to LHS है ना -4y को उधर ले लेंगे 12 को उधर भेज देंगे कांस्टेंट के टर्म एक साइड और वेरिएबल के टर्म एक साइड तो देखो 21y ये -4y है ना तो -4y इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +4y इज इक्वल टू इधर -8 एज इट इज है ये -8 एज इट इज है। अब ये +12 है इधर गया तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा तो ये -12 हो गया। अभी देखो इसके साथ भी y है इसके साथ भी y है तो 21 + 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25y इज इक्वल टू यहां पे देखो -8 -12 क्या हो जाएगा -20। ओके अब y के साथ 25 y के साथ कैसा है मल्टीप्लिकेशन में है इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा तो वही करेंगे हम लोग यहां पे देखो ट्रांसपोजिंग 25 to RHS 25 का ट्रांसपोज कर दो RHS में इधर मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 25। अब दोनों 5 के मल्टीपल है 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 तो आंसर क्या आएगा -4/5
तो y का वैल्यू मिल गया हम लोग को -4/5। दैट इज द फाइनल आंसर, है ना। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, तो प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 वर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या दिया मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ पे एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। दो दोस्त है, एक का नाम है हरी, दूसरे का नाम है हैरी, है ना। और दोनों के एजेस का रेशियो दिया हम लोग, क्या दिया रेशियो दिया है 5:7। 5:7 के रेशियो में उनके एजेस है। अब 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब ये रेशियो दिया है अभी का प्रेजेंट का, लेकिन 4 साल के बाद, अब 4 साल के बाद क्या हो जाएगा। नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल के बाद उनके एजेस का जो रेशियो है वो कितना हो गया 3:4 हो गया। अभी प्रेजेंट में उनका 5:7 है। अब यहाँ से 4 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, है ना। तो दोनों भी हम लोग को रेशियो ही दिए हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एजेस हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें रेशियो है, इसमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिना सोचे समझे डायरेक्ट हम लोग को लिखना है लेट दी एक्स, क्या लिखना है कॉमन रेशियो। हम लोग क्या लेंगे लेट दी कॉमन रेशियो बिटवीन देयर एजेस, लेट दी कॉमन रेशियो बिटवीन देयर एजेस, देयर मतलब हरी एंड हैरी एजेस बी एक्स, है ना। तो उनके कभी भी हम लोग को रेशियो दिया है तो एक्स क्या लेंगे हम लोग कॉमन रेशियो लेंगे। जो भी दो टर्म्स रहेंगे उनके बीच का कॉमन रेशियो, यहाँ पे एजेस है दोनों के, इसलिए लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एजेस बी एक्स, है ना। सो अब क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर हरी एज बी, हरी की एज कितनी हो जाएगी, पहला हरी का नाम दिया इसलिए 5, तो 5x हरी की एज हो जाएगी 5x है ना। एंड हैरी की एज कितनी हो जाएगी, हैरी एज भी कितना है 7, तो हैरी एज भी 7x। तो कॉमन रेशियो ले लिया x, तो रेशियो दिया है 5:7, तो हरी की एज हो जाएगी 5x और हैरी की एज हो जाएगी 7x, है ना। तो दोनों के प्रेजेंट एजेस क्या है हम लोग को मिल गया, हरी का है 5x और हैरी का है 7x। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम, है ना। तो देखो आफ्टर 4 इयर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 4 इयर्स। अब 4 साल के बाद सबसे पहले समझते हैं कि इनके एजेस कितने हो जाएंगे। अभी देखो अभी हरी का एज कितना है 5x, है ना। तो आफ्टर 4 ईयर देखो हरी का एज क्या हो जाएगा, हरी का एज 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर हरी एज भी क्या हो जाएगा 5x + 4 हो जाएगा ना। अभी 5x है तो 4 साल के बाद 4 साल वो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें 4 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सपोज अभी 10 साल का है तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा 14 साल का हो जाएगा, मतलब +4 करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अभी उसकी एज है 5x, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी 5x + 4 हो जाएगी। सेम वे अब हैरी की भी एज देखो, हैरी की जो एज है हैरी एज भी कितना हो जाएगा, हैरी की एज अभी है 7x, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी 7x + 4। तो आफ्टर 4 ईयर हैरी एज विल आल्सो बी इक्वल्स टू 7x + 4। तो 4 साल के बाद इनके एजेस मिल गए अपने को 5x + 4 और 7x + 4, है ना। सो अब देखो अब क्या दिया है प्रॉब्लम में, क्या बोला है कि आफ्टर 4 ईयर देयर रेशियो, उनके एजेस के जो रेशियो है 4 साल के बाद हैरी और हरी ये दोनों के एजेस के जो रेशियो है वो कितने हो गए 3:4 हो गए, है ना। तो 3:4 मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, रेशियो मतलब क्या है डिवीजन का। हरी और हैरी के एज का रेशियो दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे हरी एज डिवाइडेड बाय हैरी एज आफ्टर 4 ईयर, है ना। कब की बात चल रही है 4 साल बाद की बात चल रही है ना। आफ्टर 4 इयर्स you can write हरी एज डिवाइडेड बाय हैरी एज विल बी इक्वल्स टू 3/4। 4 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, हरी एज बाय हैरी एज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा, है ना। ये कहां से मिला अपने को क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन पढ़ रहा तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे ना। तो अब देखो 4 साल के बाद हरी का एज कितना है 5x + 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5x + 4। हैरी का एज कितना है 4 साल के बाद 7x + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3/4। तो ये मिल गई हम लोग को इक्वेशन, है ना। 4 साल के बाद हरी का एज डिवाइडेड बाय हैरी का एज, इनका रेशियो क्या है 3:4 है। 3:4 मतलब हरी एज बाय हैरी एज इज इक्वल टू 3/4 होता है। रेशियो दिया मतलब वही डिवीजन वाला वैल्यू दिया।
ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्या मिल गया, इक्वेशन मिल चुका। अब इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है, वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। हम लोग को यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे x, तो x हम लोग को डिवीजन में नहीं चाहिए, तो 7x + 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो और इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो। तो वही करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 7x + 4 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज कर देंगे एंड 4 को टू LHS, जो अभी तक सारे प्रॉब्लम में किया वही करना है। देखो ये डिवीजन में लीजिए, वेरिएबल डिवीजन में लीजिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 इधर डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 5x + 4 इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज 3, ये 7x + 4 डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 7x + 4। ओके, ये 7x + 4 डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और ये 4 इधर डिवीजन में था, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब सारे वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो सिंपली और कैलकुलेट करो। 4 5 का क्या होता है 20x। अभी देखो 4 4 का क्या होता है 16 इज इक्वल टू 3 7 का 7 3 का 21x प्लस 3 4 का होता है 12। ओके, अब क्या करना है, अब सारे वेरिएबल के टर्म्स को एक साइड में ट्रांसपोज कर दो। इधर 20x है, इधर 21x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20x को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में और इस 12 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में। तो वही करना है। देखो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 20x टू RHS, इसे 20x को ट्रांसपोज कर देंगे 20x को RHS में और इसे 12 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, एंड हम लोग लिखेंगे एंड 12 टू LHS, तो इसे 12 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में। वेरिएबल के सारे टर्म एक साइड और कांस्टेंट के सारे टर्म एक साइड करना है हम लोग को। देखो क्या हो जाएगा, अब देखो ये 12 इधर प्लस है, इधर ट्रांसपोज हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो 16 एज इट इज, ये 16 एज इट इज, ये +12 था, इधर आया तो क्या हो गया -12 हो गया इज इक्वल टू, इधर ये +21x एज इट इज, ये 21x एज इट इज। अब ये +20x है, इधर गया तो क्या हो जाएगा -20x हो जाएगा। क्या हो गया, ये +12 था, इधर आया तो -12 हो गया, और ये +20x था, इधर गया तो -20x हो गया। x के टर्म एक साइड हो गए, कांस्टेंट टर्म एक साइड हो गया। देखो अब देखो 16 - 12 क्या हो जाएगा 4, 21x - 20x, 21 - 20 क्या होगा 1x। तो 1x मतलब क्या होता है, सिंपल x होता है ना, 1x लिखो x लिखो सेम है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 4, तो x की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गई है 4। लेकिन प्रॉब्लम खत्म हुआ क्या, हम लोग को क्या बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एज क्या था, हरी प्रेजेंट एज इज 5x है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हरी एज, तो है हरी एज, कौन सी एज प्रेजेंट एज कितनी है 5x है। तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना है 4 है, तो 5 4 का 20 इयर्स। तो हरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 इयर्स है। सेम वे नाउ दी हैरी एज, हैरी की प्रेजेंट एज कितनी है 7x है। तो 7x मतलब क्या हो जाएगा 7 into x की वैल्यू है 4, तो 7 4 का 28 इयर्स। तो हैरी की प्रेजेंट एज है 28 इयर्स और हरी की प्रेजेंट एज है 20 इयर्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, व्हिच इज आवर लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज बेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो देखो अब एक रैशनल नंबर की बात हो रही है। तो रैशनल नंबर में दो चीजें होती है, आप लोग को सबको पता रहेगा। एक ऊपर वाला वैल्यू जैसे कि 4/3, ये 4 क्या है 4 इज इन न्यूमरेटर, ये क्या है न्यूमरेटर वैल्यू है, तो ये है न्यूमरेटर वैल्यू। और ये 3 क्या है, ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है, तो ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है। एक होता है न्यूमरेटर वाला वैल्यू, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू, तो इनको मिला के होता है हमारा रैशनल नंबर, राइट। ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है वो ऊपर वाले वैल्यू से कितना बड़ा है 8 से बड़ा है ना। सपोज मान लो ये 2 है तो ये क्या रहेगा 10 रहेगा। ओके, तो मतलब 8 वैल्यू से बड़ा है, 8 बड़ा है उससे है ना, +8 है समझो है ना। और आगे क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 70। अब
अब सेकंड और क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दिया हम लोगों ने, 17 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में ना, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर को क्या किया 1 से कम कर दिया ना, ऊपर 17 ऐड कर दिया और नीचे 1 क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया 1 से ना, तो नंबर ऑब्टेन इज 3/2, तो जो नंबर मिलेगा अपने को वो क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो देखो बहुत सारे कंडीशन थी एक साथ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाना। सब में पहले ये ध्यान देना है कि x किसको कंसीडर करेंगे, तो सिर्फ पहला सेंटेंस ही पढ़ना है। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, जो डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, मतलब कंपैरिजन किसका हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर 8 से ज्यादा है न्यूमरेटर से, किससे कंपेयर कर रहा है वो न्यूमरेटर से, किससे न्यूमरेटर से। तो हम लोग क्या करेंगे इसलिए लेट the value of numerator be x, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर को क्या कंसीडर करेंगे x कंसीडर करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर से कंपैरिजन हो रहा है डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हम लोग x कंसीडर करेंगे। अब सेंटेंस पढ़ो क्या बोला है, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8, तो डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा रहेगा सिंपल x प्लस 8, सो डिनोमिनेटर देयरफॉर ऐसे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर डिनोमिनेटर भी x प्लस 8, न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा x प्लस 8 रहेगा, ये उसने ही बोला ना डिनोमिनेटर का वैल्यू 8 से ज्यादा रहेगा, जो भी वैल्यू न्यूमरेटर का रहेगा उससे 8 से ज्यादा रहेगा, मतलब प्लस 8 हो जाएगा। सो हेंस क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर द रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में क्या है x है और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 8 है, सो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या बना अपना x डिवाइडेड बाय x प्लस 8, ये बन गया रैशनल नंबर। ओके, यहां तक समझ में आया। रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको हम लोगों ने x कंसीडर किया। फिर प्रॉब्लम में क्या बोला है कि जो नीचे वाला वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले वैल्यू से 8 से ज्यादा है, 8 से बड़ा है, मतलब प्लस है, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा x प्लस 8 हो गया। फिर ये दोनों को मिला के लिखा तो रैशनल नंबर बन गया, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में x प्लस 8, ये हमारा रैशनल नंबर मिल गया। अब आगे पढ़ेंगे, देखो आगे क्या बोला है, आप देखो if the number is increased by 17, if the numerator is increased by 17, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको 17 से इंक्रीज किया आपने, देखो तो न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज किया, तो न्यूमरेटर है अपना x, इसको 17 से इंक्रीज करना मतलब क्या बढ़ाना, मतलब प्लस करना है, तो इंक्रीज किया 17 से मतलब प्लस 17 लिख देंगे हम लोग, और डिनोमिनेटर को क्या किया, डिनोमिनेटर क्या अपना x प्लस 8 है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 1 से मतलब माइनस 1 किया, तो जो नंबर आएगा द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, तो जो भी ये नंबर आएगा वो कितना रहेगा, वो 3/2 रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया क्या है, न्यूमरेटर को अगर हम लोगों ने बढ़ाया इंक्रीज किया बाय 17 मतलब प्लस 17 किया, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज किया, 1 डिक्रीज करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को हम लोगों ने क्या किया यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 17 को यहां पे ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में 17 को ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो भी नंबर का वैल्यू मिलेगा अपने को कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 3/2 लिखा हम लोगों ने। तो ये है हमारा कंडीशन, यहाँ पे हम लोग को कंडीशन मिला है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर लिखता हूं मैं x प्लस 17 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, देखो x प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है 3/2 है। अब हम लोग को सिंपल हमारा इक्वेशन मिल चुका है, अब क्या करना है, अब हम लोग को जो वेरिएबल है वो डिवीजन में नहीं चाहिए, इसको ट्रांसपोज करो और 2 को इधर ट्रांसपोज करो, वही करना है जो सभी प्रॉब्लम में करते आए हैं, ट्रांसपोजिंग x प्लस 7 टू RHS एंड ये 2 को इधर LHS में ट्रांसपोज करेंगे एंड 2 टू LHS। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इधर LHS में आ गया, क्या हो जाएगा 2 into x प्लस 17 डिवीजन में था इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया इज इक्वल टू 3, अब x प्लस 7 इधर डिवीजन में था इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, 3 into x प्लस 7 हो गया और ये 2 into x प्लस 17 हो गया।
अब सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 into x क्या हो जाएगा 2x प्लस देखो 2 into 17 कितना हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 3 into x 3x प्लस 3 7 का 21, तो ये आ गया 21। अब क्या करना है, अब सारे x के टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, है ना। तो क्या करेंगे, इसे 2s को ट्रांसपोज करेंगे RHS में और इस 21 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, देखो ट्रांसपोजिंग 2x टू RHS, 2s को ट्रांसपोज करेंगे RHS में और क्या करेंगे इस 21 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में एंड 21 टू LHS, 21 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में। क्यों कर रहे हैं ऐसा, x के वैल्यू सारे एक साइड चाहिए और कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड चाहिए, तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले 21 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 एज इट इज है, 21 प्लस इधर आया तो -21, ओके इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये प्लस 3x एज इट इज, ये 2x इधर पॉजिटिव है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा -2x, देखो 34 माइनस 21 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x मतलब 1x, 1x मतलब क्या होता है सिंपल x है ना। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल गई 13, x की वैल्यू क्या मिल गई 13। अब x की वैल्यू 13 मिलेगी तो रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लो। रैशनल नंबर क्या था हमारा x डिवाइडेड बाय x प्लस 8 है ना। So rational number, hence the rational number, so rational number, hence the rational number is equals to क्या हो जाएगा x divided by x plus 8, that is 13 divided by 13 plus 8, so 13 plus 8 क्या हो जाएगा 13 divided by 21, so 13 divided by 21 that is our rational number। so ये था हमारा rational number 13 divided by 21। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 भी खत्म होता है और एक्सरसाइज 2.6 भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना। सो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।